रामू एक साधारण किसान था जो भारत के एक छोटे से गांव पिपलिया में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह धान, गेहूं और कभी कभी सब्जियां उगाता था। उसके पास न तो ट्रैक्टर था न कोई आधुनिक औजार। वो बैल की जोड़ी और एक पुराना हल लेकर खेत जोतता था। उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं और फसलें सूख गईं। रामू का दिल टूट गया। उसने जो थोड़े पैसे उधार लिए थे वो भी सूद पर थे। साहूकार रोज दरवाजे पर खड़ा हो जाता और पैसे मांगता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जो घूमता घूमता रामू के घर पहुंचा। उसने रामू को एक पुरानी किताब दी जिसमें पहाड़ों के पीछे छिपे हुए एक रहस्यमय गांव स्वर्णपुर की जानकारी थी। कहा जाता था कि वहां जमीन सोना उगलती है, लेकिन रास्ता खतरनाक है, जंगलों, नदियों और पहाड़ों से होकर गुजरता है। रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से भरे गांव को खोज निकालेगा। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने पुराने बैल नंदी के साथ निकल पड़ा। उसकी गठरी में सूखी रोटियां, एक लोटा पानी और वो पुरानी किताब थी। रामू जंगल में पहुंचा जहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। एक रात जब वह सो रहा था, एक तेंदुआ आ गया। लेकिन नंदी की आवाज और रामू के मशाल जलाने से तेंदुआ डरकर भाग गया। अगली सुबह उसे एक बड़ी नदी मिली जिसमें तेज बहाव था। कोई पुल नहीं था। रामू ने जंगल से बांस काटकर एक छोटी सी नाव बनाई और उसमें बैठकर नदी पार की। अब सामने थे विशाल पहाड़। रामू ने बिना हिम्मत हारे चढ़ाई शुरू की। एक जगह उसका पैर फिसल गया, लेकिन उसने एक पेड़ की जड़ पकड़ ली और गिरने से बच गया। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद रामू एक हरे भरे मैदान में पहुंचा। वहां दूर एक छोटा सा गांव दिखा। ये स्वर्णपुर था। वहां के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। उन्होंने रामू का स्वागत किया और अपनी खेती की विधियों के बारे में बताया। स्वर्णपुर की जमीन में एक खास तरह के बीज बोए जाते थे जो बहुत उपज देते थे। वहां के मुखिया ने रामू को कुछ बीज दिए और वापसी की सलाह दी। रामू कठिन रास्तों से होकर वापस अपने गांव आया। उसने वही बीज अपने खेत में बोए और कुछ ही समय में खेत लहलहा उठे। गांव वाले दंग रह गए। अब रामू दूसरों को भी बीज बांटने लगा। रामू अब केवल किसान नहीं रहा, वह गांव का मार्गदर्शक बन गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उसने स्कूल बनवाया, तालाब खुदवाया और नए उपकरण मंगवाए। रामू ने अपने जीवन से ये सीखा कि मुश्किलें हमेशा स्थायी नहीं होती। अगर मन में हिम्मत हो और सही दिशा मिले तो कोई भी किसान राजा बन सकता है।